नमस्कार दोस्तों, यदि आप आयुर्वेदिक क्षेत्र में काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि यहाँ से मुझे अच्छा खासा मुनाफा कमाना है, तो इसके लिए आपको स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, रौप्य भस्म नहीं बल्कि आपको साधारण जो बहुत सस्ता है, जो 10 रुपया 5 रुपया में मिलने वाली जड़ी बूटी है, उसके तरफ अपना विचार घुमाना पड़ेगा और उसकी स्टडी करना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको मैं बता दूं, जो काम स्वर्ण भस्म कर सकता है इतना महंगा, वही काम कोई साधारण जड़ी बूटी कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें जड़ी बूटी की जो अंशांश कल्पना है और किसी व्यक्ति के शरीर में जो रोग है उस रोग की भी अंशांश कल्पना हमें करना जानना चाहिए। तो आज मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पास कुछ पेशेंट आए, 4-5 पेशेंट इकट्ठे आए। उन्होंने कहा कि सर, हम लोगों के ना बुद्धि की विकास नहीं हो रही है, याददाश्त की कमी हो रही है, मेधा शक्ति की कमी हो रही है, अभी कुछ किसी ने बताया थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर उसकी मेधा शक्ति की प्रॉब्लम है, उसके ज्ञान तंतु में समस्या आ रही है, तो इसके ऊपर क्या दोगे आप? स्वर्ण भस्म। हालांकि वो तो उसी में भी काम करता ही है, लेकिन महंगा पड़ेगा ना। तो आइए जरा मैं आज आपको 4 औषधि, एक का नाम है बच, एक का नाम है हरित की, एक का नाम है निर्गुंडी और एक का नाम है ब्राह्मी। आप सब जानते हैं ये 4 औषधि मेधा शक्ति में काम करता है। लेकिन 4 ही औषधि का काम करने का तरीका एक नहीं है। जब एक नहीं है तो 4 औषधि मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला, ज्ञान तंतु को मजबूत करने वाला, बुद्धि को विकास करने वाला कह करके हर किसी को आप नहीं दे सकते। तो आपको समझना होगा कि इन 4 औषधियों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच हमें किस परिस्थिति में किस व्यक्ति के सामने देना। इस जानने की विधि को अंशांश कल्पना विधि बोलते हैं। तो सबसे पहले बच के बारे में जो बताया गया है, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, तिक्त और कटु गुण वाला है। कटु विपाकी है, लघु, तीक्ष्ण और उष्ण, ये 3 गुण अगर मिल जाता है तो ये कफ को छेदन, भेदन और उस कफ को विलयन करता है। आप सब जानते हो बच का। बस यही अंशांश कल्पना है। अब यहां पर उष्ण है, तिक्त है, कटु है। तो ये उष्ण, तिक्त और कटु ये भी कफ को ही समन करने वाला है। इसका मतलब है बच हमें किसको देना चाहिए? जिसका शरीर उत्साहहीन है, क्योंकि जैसे जैसे कफ बढ़ेगा वैसे वैसे कफ के गुण भी बढ़ेंगे। अब वो गुण न अकेला व्यक्ति के शरीर के रस, रक्त, मांस आदि सभी धातुओं को भी कफ के इस तरह के स्थिर गुरु आदि गुणों से युक्त करेगा। वहाँ रस भी मंदगामी होकर के चलेगा, वहाँ रक्त के कार्य भी मंदगामी होंगे, स्थिर गुण वाला होगा। वहाँ पर मांस के कार्य भी सब ऐसे ही होंगे, स्थिर गुण वाला होगा, मंदगामी होगा, है ना। गुरु होगा, भारी, लघु, भारी होगा। तो ये सारी चीज़ें कफ के हैं। हमें समझ में आ गया कि अमुक व्यक्ति का जो शरीर है वो कफ प्रदान वाला है। अब आप उसको पूछो कि भैया ऐसा है कि क्या आपको बार बार इधर लोगों से बात करना, काम करना पसंद नहीं आता? तो अगला कहेगा हाँ जी बिल्कुल नहीं आता। अगला कहेगा हाँ जी सर, मुझे ऐसा है, एक जगह मुझे बैठे रहने का मन करता है। एक ही जगह जो बैठे रहता है, जो बड़ा आलसी है, आलसी बहुत ज़्यादा है ना। और जिस आदमी में उत्साह की कमी है, इसका मतलब है इस तरह के लक्षण लेकर के अगर आपके पास कोई आदमी बोलता है कि सर मुझे ज्ञान की कमी हो रही है, याददाश्त की कमी हो रही है, तो हमें क्या समझना चाहिए कि कफ के जो स्थिर, मंद और जो गुरु गुण है, वो गुण ने इस व्यक्ति के जो ज्ञान तंतु है, जो बुद्धिवाहिनी नाड़ी है, उसको क्या कर रखा है? उसको आवरण कर रखा है। जैसे हम कहते हैं ना कि कफ में आवरण हो गया, पित्त ने किया या किसी चीज़ ने किया। यहाँ पर क्या है? जो ज्ञान तंतु है, सूक्ष्म वाहिनी, जो ज्ञान तंतु के जो ज्ञान तंतु जो नाड़ी है, वहाँ पर कफ के इस आवरण ने क्या कर रखा है? अवरोध पैदा कर रखा है। अब यहाँ पर हमें बच देना जरूरी है। क्यों?
क्योंकि बच में जिस तरह से तीक्ष्ण और उष्ण गुण है, वो उसी ज्ञान तंतु में स्थित कफ के आवरण को अपने छेदन, भेदन और विलयन जैसे विशेष गुण से उस आवरण को हटाएगा। जब ज्ञान तंतु का आवरण हटेगा तो निश्चित है कि वो उस व्यक्ति में बुद्धि का विकास होगा। तो वहाँ हमें बच देना है। अब हमें ब्राह्मी कहाँ देना है? तो ब्राह्मी के हमें जरा अब यहाँ गुण समझना होगा। ब्राह्मी लघु ये पित्त का गुण है, सर भी पित्त का गुण है, तिक्ता शीता ये कफ का है, मधुर विपाकी है ये ब्राह्मी। जब ये इसका अभिपाक होता है तो ये मधुर विपाकी है, लेकिन अगर उसके पाचन शक्ति बहुत कमजोर है तो ब्राह्मी में जो तिक्त गुण है वही शरीर में भ्रमण करेगा। शीत तिक्त गुण और लघु सर गुण भ्रमण करेगा। अगर अभिपाक सही तरीका से होता है तो फिर वो मधुर विपाकी बन के आगे वो कफ का कार्य करेगा और वो फिर मेध्य रसायन के रूप में जाना जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसीलिए जब हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी किसी व्यक्ति को देते हैं तो देने से पहले उसके दीपन, पाचन, वमन, विरेचन और वस्ती करके शरीर का शोधन करते। वो इसीलिए करते, इन सारे व्यवहारों से उस व्यक्ति का जो जठराग्नि वो मजबूत हो जाता है, शरीर शुद्ध होता है। तो शुद्ध होने से जो औषधि है उसकी जो विपाक है वो सही तरीके से बन पाता है। अब मान लो किसी का जठराग्नि बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर जठराग्नि उस खाए हुए अन्न का सही विधि से विपाक तैयारी नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो विपाक बनने के आगे का जो उस द्रव्य का जो व्यवहार और गुण है वो उस व्यक्ति को मिलेगा नहीं, पर वो मल में जा कर के स्थित हो जाएगा, मल द्वार से बाहर जाएगा। तो ब्राह्मी खाने के बाद अगर आपकी मेद रसायन सही तरीका से ब्राह्मी के माध्यम से नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि इसका पाचन शक्ति कैसा है। फिर पहले पाचन को सुधार करके फिर हमें ब्राह्मी देना है, क्योंकि ब्राह्मी मधुर विपाकी उसके जब पाचन होने के बाद जब द्वितीय विपाक में जब वो चला जाता है तो द्वितीय विपाकी बन करके जब वो कार्य करने लगता है तो ही वहाँ पर वो मधुर गुण वाला होगा और वो ही फिर आगे मेद्य रसायन के कार्य करेगा। वो रक्त शोधक है, ये दीपन का कार्य करता है। पाचन तो नहीं है, दीपन है, क्योंकि ये लघु और सर और तिक्त गुण वाला है ना। तो लघु सर और तिक्त गुण वाला जो है वो दीपनीय काम करते हैं। यह स्तंभन कारक है, स्तंभन कारक है। यह हृदय को बल देने वाला और स्तन्य जनन है। अगर किसी लेडीज के स्तन में दूध नहीं आ रहा है तो ब्राह्मी जो है वहाँ पर स्तन्य का भी कार्य करेगा। यह वल्य है और यह वय स्थापन है, वय स्थापक, यानी कि बल को भी देता है और वय को भी स्थापन करता है और यहाँ पर यह मेद्य रसायन के रूप में काम करता है। तो इन सभी व्यवहारों से क्या होगा कि ब्राह्मी साक्षात बुद्धि को बढ़ाने वाला कार्य है। अगर किसी व्यक्ति के, अब ये ब्राह्मी या किस तरह से उस व्यक्ति के शरीर में बुद्धि का विकास करेगा, तो यहाँ पर देखो, पहले आपके पास एक ऐसा व्यक्ति आया जिस व्यक्ति के शरीर में कफ के मंद और स्थिर आदि गुणों के अधिक बढ़ने के वजह से उसके शरीर में जो ज्ञान तंतु में कफ ने आवरण पैदा किया था, वहाँ अपने वच को दे करके उस आवरण को भंग किया और उसके बुद्धि का विकास हुआ। तो वच जो है वो डायरेक्टली बुद्धि को विकास करने वाला नहीं है। ज्ञान तंतु के आवरण को हटा करके फिर ज्ञान तंतु जब साफ हो जाता है तब उसके ऑटोमेटिकली नेचुरली उसका बुद्धि का विकास करता है। तो यहाँ वच ने कैसे बुद्धि विकास किया? उस आवरण को हटा के। लेकिन यहाँ ब्राह्मी साक्षात क्या है? यह मेद रसायन है, तो यहाँ पर इसको किसी भी प्रकार के आवरण को हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आवरण हटाने के इसमें कोई ताकत नहीं है। यह मेद रसायन है तो यह स्वयं से बुद्धि का विकास करता है। अब इस ब्राह्मी को किस परिस्थिति में दिया जाना चाहिए? तो ये जो ब्राह्मी जो है, अगर उस व्यक्ति का जठराग्नि तो कम बलवान है, लेकिन शरीर जो है वो क्षयजन्य स्थिति में आया है, उसकी जो मस्तिष्क है वो कमजोर हो गया, उसकी जो ज्ञान तंतु जो है वो कमजोर हो गया। ध्यान देना, शरीर कमजोर की बात नहीं है, उसकी जो बुद्धि की जो तंतु है, उसकी जो ज्ञान तंतु है, उसकी जो मेद वाहिनी जो नाड़ी है,
ज्ञान वाहिनी जो नाड़ी है वो कमजोर हो गया किसी कारण से, तो उस कमजोरी में ब्राह्मी अपने मेद रसायन से, क्योंकि ये मधुर विपाकी है और मधुर जो होता है वो बल को बढ़ाने वाला है, ये वल्य है और वय स्थापक गण में भी आता है, तो वय को स्थापना करेगा, वल्य बल को भी देगा और उस ज्ञान तंतु उस नाड़ी को मजबूत करके अपने मधुर विपाकी गुण से ये उस व्यक्ति के शरीर में, मस्तिष्क में क्या करेगा, स्मृति को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है जी, ये ब्राह्मी का स्पेशल गुण हो गया। अब हरित की क्या करेगा, आप जानते हो, देखो हरित की जो है वो साक्षात दीपन और पाचन गुण वाला है। तो हरित की हमारे जो मज्जा धातु का अग्नि है, देखो जैसे जैसे मज्जा धातु कमजोर होता जाएगा वैसे वैसे ज्ञान तंतु अपने आप ही कमजोर होता जाएगा। ज्ञान तंतु को बढ़ाने के लिए, मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए, बुद्धि को विकास करने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपने मज्जा धातु में काम करना होता है। हरण क्या करता है, डायरेक्टली जाकर के किसी व्यक्ति के मेधा को तो नहीं बढ़ाएगा, नहीं वो याददाश्त को बढ़ाएगा, लेकिन हरितकी को मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला इसीलिए बताया जाता है क्योंकि ये मज्जा धातु की उस अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। जैसे ही मज्जा धातु मजबूत होगा, जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे मज्जा धातु का अभिपाक सही तरीका से होने लगेगा, तो वैसे वैसे मज्जा धातु क्या होगा, मज्जा धातु का जो कुपित दोष है वो नष्ट हो जाएगा और हरितकी के प्रभाव से धात्वाग्नि के बढ़ने के वजह से यहाँ पर मेधा यानी बुद्धि का विकास होगा। ठीक है, तो बुद्धि बढ़ाने में सहायक है ये मज्जा धातुगत जो व्यवस्था है जो अग्नि की, उसमें हरितकी अपने दीपन पाचन आदि कर्मों के माध्यम से जो मज्जाग धात्वाग्नि है उसको बढ़ा करके ये व्यक्ति को अति बुद्धिमान बनाता है हरित की। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर हरित की भी किसी को बुद्धिशाली बुद्धिमानी नहीं बनाता। अब चौथे नंबर में एक रसायन, एक आयुर्वेदिक दवाई है जिसको बोलते हैं निर्गुंडी। तो निर्गुंडी के बारे में क्या बताया जाता है कि सिंधुकः स्मृतिदस्तिक्त कषाय कटुको लघु। तो यह स्मृति द यानी देने वाला, स्मृति को देने वाला है, तिक्त गुण वाला है, रस इसका क्या है, तिक्त है, लेकिन कषाय कटु को, इसका जो अभिपाक है वो कटु है। डाइजेशन होने के बाद, अभिपाक होने के बाद निर्गुंडी जो है वो कटु रस बन जाता है और कटु जो है वो क्या करेगा, आप जानते हो, वात का शमन करेगा। ठीक है, तो यह पहले तिक्त और कषाय गुण वाला है और यह लघु है। तो लघु होने से यह पित्त का सहायक है, कटु होने से यह पित्त और वायु को शमन करने वाला है और यह स्मृतिदा, इसीलिए स्मृति को देने वाला है क्योंकि यह कटु और लघु गुण के कारण से किसी भी व्यक्ति के मज्जागत जो वात है, मज्जा धातु को अगर वात ने आवरण पैदा किया है, मज्जा धातु में अगर वात ने आवरण पैदा किया है और उसके साथ साथ क्षयजन्य स्मृति परिस्थिति है और वृद्धावस्था बहुत ज़्यादा होने के बाद क्या होता है, बुद्धि के जो स्थान है और मज्जा धातु का जो स्थान है और जो ज्ञान तंतु का जो स्थान है वहाँ पर, क्योंकि वृद्धावस्था जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वायु भी शरीर में बढ़ेगा। जो बाल्यावस्था है वो कफ का है, युवावस्था पित्त का है और वृद्धावस्था क्या है, वो वात का स्थान है, वो वात का समय है। तो वृद्धावस्था में मज्जा धातु में, ज्ञान तंतु में और बुद्धि वाहिनी नाड़ियों में वायु का आवरण होने का संभावना रहता है। ऐसे में निर्गुंडी का जो प्रयोग है वो ज्ञान तंतु में स्थित वायु के आवरण को हटाने वाला है, क्योंकि यह अभिपाक इसका क्या है, कटु है और लघु है इसका गुण, कषाय गुण वाला है। कषाय क्या करता है, स्तंभन कार्य कषाय का है। तो वायु का जो मज्जा धातु को अपने स्तंभन कार्य से उसको बल भी प्रदान करेगा और साथ साथ में जो कटु और लघु गुण जो उसकी जो अभिपाक है उसके वजह से मज्जा धातुगत जो वायु है
उस वायु के आवरण को भी ये खोलेगा। ज्ञान तंतु में स्थित जो आवरण है वायु का, उस वायु के उस आवरण को खोलेगा। बुद्धि वाहिनी नाड़ियों में वायु का जो आवरण है उसको ये साक्षात खोल करके, उसको वहाँ से विलयन करके, उस वायु को वहाँ से हटा करके ज्ञान तंतु के रास्ता को प्रशस्त करेगा। तो और जो मज्जा धातु है, जो मज्जा धातुगत जो वायु है, जैसे ही वो शमन होगा तो वैसे ही उस व्यक्ति के बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है। मज्जा धातु में जब भी कभी आवरण पैदा होगा तो उस आवरण में हमने जो यहाँ बात किया, अगर वो आवरण यहाँ पर कफ का होगा तो कफ के आवरण के वजह से मज्जा धातु के अग्नि कमजोर हो जाता है, तो यहाँ हमने हरित की दिया। अगर यहाँ वायु के आवरण है तो उस वायु के आवरण को हटाने के लिए हमने यहाँ पर निर्गुंडी का प्रयोग किया। मज्जा धातु में धातुओं की जो स्थिति वो कमजोर हो गया, क्षयजन्य परिस्थिति आ गई, ज्ञान तंतु और मज्जा धातु कमजोर हो गया, तो वैसे ही हमने क्या दे दिया, वहाँ हमने ब्राह्मी दे दिया। और मज्जा धातु में कफ का आवरण है तो वहां पर हमने क्या दे दिया, कफ के आवरण में उस कफ को छेदन भेदन करने के लिए, क्योंकि पाचन करने से भी वहां बात नहीं बन रही थी, तो वहां पर हमने बच का प्रयोग किया। तो बच का प्रयोग हमें कुल मिलाकर के तब करना है जब हमारे ज्ञान तंतु में, हमारे बुद्धि वाहिनी नाड़ी और मज्जा धातु में कफ का आवरण होता है, तो छेदन भेदन और उसका विलयन करके बच उसको हटाएगा, तो वहां बच दिया जाना चाहिए। अगर मज्जा धातु कमजोर हो गया और क्षयजन्य स्थिति है तो वहां हमें ब्राह्मी देना चाहिए। मज्जा धातु में कफ के आवरण है और उसको अगर हमें दीपन पाचन करके उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है तो वहाँ हमें हरित की देने की जरूरत है। मज्जा धातु में वायु का आवरण है तो वहाँ हमें निर्गुंडी देने की जरूरत है। तो सिंपल सा ये अंशांश कल्पना हो गया। अब आपके पास ये 4 द्रव्य है। अब बस कोई भी पेशेंट आ जाए, नाड़ी को देख लो, रोग परीक्षण को कर लो, आपको दिखाई समझ में ये आ रहा है कि शरीर में वायु भी बढ़ा हुआ है और नाड़ी में जो मज्जा धातु है, मैंने आपको बताया मज्जा धातु में कफ होगा तो क्या होगा, पित्त होगा तो क्या होगा, वायु का प्रभाव है तो कैसे नाड़ी में स्पंदन होगा। आपको तो मैंने इससे पहले वीडियो में बताइए, नाड़ी परीक्षण जाकर के नहीं तो देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है कि इसके मज्जा धातु में वात का आवरण है तो मैं कभी आपको एक वीडियो में वात का आवरण होगा तो उसका क्या लक्षण होगा, मज्जा धातु में पित्त का आवरण होगा तो उसका क्या लक्षण होगा, मज्जा धातु में कफ का आवरण होगा तो उसका क्या लक्षण होगा, ये इसके ऊपर भी मैं एक दिन कभी वीडियो, आज तो बहुत लंबा हो चुका है। तो इस आवरण को देख करके अगर कफ का आवरण है तो बच देना है, पित्त का आवरण वायु का अगर आवरण है तो यहाँ पर आपने निर्गुंडी देना है। कफ बहुत ज़्यादा वहाँ पर भरा हुआ है तो और उसको अगर आपको पिघलाना है, उसको पकाना है, उसको डाइजेस्ट कराना है तो वहाँ पर आपको हरित की देना है। और वो बिल्कुल क्षय अवस्था में है, कमज़ोर हो गया है, आवरण तो नहीं है लेकिन कमजोरी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ हमें क्या देना है, वहाँ हमें ब्राह्मी भी देना है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर इस अंशांश कल्पना के बदौलत अगर आप थोड़ा सा जड़ी बूटियों के ऊपर अगर आप रिसर्च करते हो तो आप एक अति सस्ता दवाई किसी पेशेंट को दे करके उसके उस आवरण को भंग करके उसके इच्छित जो समस्या है उसको हटा करके इच्छित मनोकामना परिपूर्ण करने में आप समर्थ हो जाएंगे। तो अति साधारण जड़ी बूटी जो बहुत सस्ता है उसको दे करके रोगी से आप नाम भी कमा सकते। अगला रोगी कहेगा यार मुझे तो क्या बात है, मज़ा आ गया, 200 रुपये की दवाई दिया, इतना अच्छा मेरा काम हो गया। तो नाम कमाने का यही एक तरीका है। हजारों रुपया लाखों रुपया खर्चा करा करके नाम कमाई नहीं होता, वो बंदा बेचारा मजबूरी में आपके पास आता है। लेकिन सस्ता दवाई दे करके ही नाम को मुझे लगता है कमाया जा सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब हमें लगता है कि साधारण जड़ी बूटी देकर के इस व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज रोगी अगर बहुत ज़्यादा क्षयजन्य अवस्था है, उसका शरीर में कुछ भी बचा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, नस नस दिखाई दे रहा है, तब तो आप जानते हो वहाँ ब्राह्मी देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर फिर हमें कुछ दूसरे दवाइयों की भी परिकल्पना करना पड़ता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो यहाँ आप ब्राह्मी दे करके पैसे कमा सकते हो। तो आज दीजिए विदा। आने वाले समय में इसी तरह के अंशांश कल्पना जो जड़ी बूटी के ऊपर जो किया जाता है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज दीजिए विदा। जय श्री राम।